भोले बाबा जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 अब और भी आसान और सुरक्षित होने वाली है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आइए वीडियो में आगे चलते हैं। चूँकि USBRL का जो रेल परियोजना है बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। जो कटरा से रियासी जो रेलखंड है वो भी कंप्लीट हो गया है। सारा काम कंप्लीट हो गया है, थोड़ा बहुत पेंडिंग है, वो भी बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस माह के अंत तक सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद जनवरी माह के पहले सप्ताह तक हम सभी भोले बाबा जी के भक्तों के बीच यह खुशखबरी आ सकती है कि सीधे दिल्ली से ट्रेन पकड़कर हम कश्मीर को जा सकते हैं, कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। और जब यात्रा के समय हम इस रेल सर्विस का उपयोग करते हुए भोले बाबा जी की यात्रा कर सकते हैं। तो यह सर्विस यदि सही समय पे शुरू हुई तो इस बार की जब यात्रा होगी तो हम यह रेल सर्विस का ही उपयोग करते हुए हम यात्रा पे जाएंगे। और यात्रा के दौरान जो हम एक्स्ट्रा समय जम्मू में व्यतीत करते हैं वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा खर्च जो करना पड़ता है उससे हम बचेंगे। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा भक्त अब सीधे बाबा जी की यात्रा पर निकल पड़ेंगे। तो एक तो कम खर्च होने से जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु जिनके पास पैसे के अभाव होता है वो भी बाबा जी की यात्रा पे निकल पड़ेंगे। साथ ही साथ जो जिनके पास समय का भी अभाव होता है, जो सर्विस सेक्टर में होते हैं, प्राइवेट सर्विस सेक्टर से जुड़े होते हैं, अब उनकी छुट्टियां बहुत लिमिट होती हैं, तो वो भी अब आसानी से प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। वो दिल्ली में डायरेक्ट ट्रेन पकड़ेंगे शाम को और सुबह 7 से 8 बजे के बीच आप या फिर पहलगांव से यात्रा कर रहे हैं तो अनंतनाग रेलवे स्टेशन में उतरेंगे, वहां से पहलगांव बेस कैंप चले जाएंगे और रात्रि विश्राम आप पहलगांव में करेंगे। और अगले दिन फिर आप यात्रा करना चालू कर देंगे। और भोले बाबा जी के दर्शन के पश्चात आप बालटाल उतर जाएंगे और फिर बालटाल से श्रीनगर में आप डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के अब दिल्ली आ सकते हैं। तो अब बहुत ही कम समय लगने वाला है। लगभग अब यदि पहलगांव मार्ग से यात्रा करेंगे तो 5 दिन में आप कर सकते हैं। और यदि आप ठीक ठाक रहा तो 4 दिन में भी कर सकते हैं। और बालटाल मार्ग की बात करें तो एक दिन आप शाम में दिल्ली बैठेंगे, दूसरा दिन आप श्रीनगर से बालटाल पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम वहाँ करेंगे, तीसरा दिन आप दर्शन करके बालटाल उतर जाएंगे, चौथा दिन आप श्रीनगर से दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो बालटाल मार्ग 4 दिनों में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक तो इस तरह से हमारा समय बचेगा। दूसरी बात, जो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए हमें पहले टैक्सी या बसेस लेना पड़ता था तो वो हमें कॉस्टली होता था, जिस कारण बहुत सारी भक्त यात्रा पे चाह के भी नहीं जा पाते थे। अब वो भी कम होने वाला है। आप अपना सुविधानुसार स्लीपर ले सकते हैं,
एसी ले सकते हैं या फिर वंदे भारत का उपयोग कर सकते हैं। तो जिनके पास जितना बजट हो उसके अनुसार अब कम से कम खर्चे पे यात्रा पे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस बार की जब यात्रा होगी तो हम यह सर्विस का उपयोग करेंगे और बल्टाल मार्ग से यदि यात्रा करेंगे तो श्रीनगर रेलवे स्टेशन में उतरेंगे, वहाँ से बल्टाल बेस कैंप जाएंगे और यदि पहलगांव से यात्रा करेंगे तो हम अनंतनाग जो रेलवे स्टेशन आता है वहाँ पे उतरेंगे, वहाँ से टैक्सी लेके पहलगांव बेस कैंप चले जाएंगे, वहाँ पे रात्रि विश्राम करेंगे। तो इस हिसाब से हम इस बार की यात्रा प्लान करेंगे। यह रेल सेवा शुरू होने से हम तीर्थयात्रियों के लिए एक और बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है कि यात्रा के दौरान यदि वर्षा होती है तो रास्ते में लैंडस्लाइड वगैरह सड़क मार्ग में होती है और इस कारण यात्रियों के को 2 से 3 दिन 4 दिन सड़क मार्ग में ही रोका जाता है और बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है यात्रियों को। तो यह रेल सेवा शुरू होने से जो हमें सड़क मार्ग में होने वाली कठिनाइयाँ होती हैं उनसे बचाव मिलेगा और हम सुरक्षित दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन बैठेंगे और कश्मीर पहुंच जाएंगे। तो ना ही वहाँ पे बारिश होने से कोई असुविधा होगी, ना ही लैंडस्लाइड होगी। तो यह जो असुविधा होती थी सड़क मार्ग में उसका भी निदान हमें मिल जाएगा। तो यह रेल सर्विस शुरू होने से हम सभी तीर्थयात्रियों को बहुत आसानी से भोले बाबा जी की धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष जब यात्रा शुरू होगी तो हम इस रेल सर्विस का उपयोग करते हुए भोले बाबा जी की यात्रा करेंगे, जिससे कि हमें कम से कम कठिनाइयों का सामना करने को मिलेगा। तो इस बार हम सभी जो भोले बाबा जी के भक्त हैं, जो लालायित हैं कि कब यह सर्विस शुरू होगी और हम उस हिसाब से प्लान करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम लोग पिछले कुछ वर्षों से देखते आए हैं, जैसे ही डेट निकलता है फटाफट भाई लोग मेडिकल वगैरह बनवा लेते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में लग जाते हैं और उस हिसाब से ट्रेन का रिजर्वेशन वगैरह भी करवा लेते हैं। तो ये सब प्लान नहीं होने से हमें रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिल पाता और फिर यात्रियों को मनचाहा जो डेट होता है वो नहीं मिल पाता। तो यदि यह सर्विस जल्द शुरू होगी तो जल्द से जल्द हम लोग फिर उस हिसाब से प्लान कर लेंगे और अपना मनचाहा जो यात्रा का डेट होगा वो भी प्लान कर सकेंगे। तो भोले बाबा जी की इच्छा अगर हुई तो इस बार हम सभी भोले बाबा जी के भक्त अवश्य इस रेल सर्विस का उपयोग करते हुए बाबा जी के दर्शन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी भरा वीडियो आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को और भी यात्रा पे जाने के लिए लालायित करेगा और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो एक बार फिर से आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।